1500 रुपये के स्लीपर को 1400 रुपये में करवा कर हम इतने खुश थे जैसे कि हमने गढ़ जीत लिया हो। राजमा चावल खाने के बाद हम उतरे एक कैफ़े पे, जहां हमने खाया कुछ नहीं, सिर्फ फ़ोटोज़ खिंचवाई। रात के खाने के लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं दिव्या अवस्थी जी का। और हाँ, इस थाली में मिठाई की स्पॉन्सर हैं अनुपमा शर्मा जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चारों तरफ बर्फ है, जबरदस्त बर्फ पड़ी हुई है। ग्लेशियर्स के बीच में से जाना पड़ रहा है हमको। तापमान करीब 0 डिग्री के आसपास है यहाँ पर। दो जने आए हुए हैं ट्रैकिंग पर, ओनली 2 मैन। फोटो चाहिए, फोटो ले लो क्लिक करके, इससे आ जाएगी, इसे की फोटो खींच जाएगी। एक अद्भुत यात्रा पर है हम दोनों। जो बोले सोनिया सत श्री अकाल। देखिए 14,500 फीट की ऊंचाई पर जाने का लक्ष्य है। अद्भुत यात्रा। हेलो गाइस, आखिर हमने ये फतेह कर ही ली। देखिए आपको झरना दिखाता हूँ पीछे का। देखिए पीछे झरना नीचे तक, और वहाँ नीचे से हम चढ़ के आए हैं 4000 फीट ऊंचे। प्रकृति के अद्भुत नज़ारे। सामने देखिए पीछे पहाड़ पर सूरज की धूप खिल चुकी है। अभी हमें ग्लेशियर्स के बीच में से आगे बढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लेशियर्स के बीच में से आगे बढ़ते हुए मन में बस वाहेगुरु जी की दर्शन करने की इच्छा लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए पर्वतों के बीच में 14,500 फीट की ऊंचाई, ग्लेशियर्स के बीच में।
देखिए आपको ताजा बर्फ खोद के दिखाते हैं। ये अद्भुत नजारा। देखिए जीवन में ऐसा आनंद लेने का हमें मौका मिला है। देखिए देखिए नीरज जी ताजा बर्फ को हाथ में लेकर आनंद महसूस करते हुए। देखिए सामने झरने के पीछे ऊपर हमारी मंजिल है, वहां पर देखिए उस झंडे के पीछे हमें जाना है। 14,500 फीट से ज़्यादा की ऊंचाई, पहाड़ों पर सूरज की किरणें ऐसे चमक रही है जैसे चांदी की बर्फ। देखिए बादल पहाड़ से नीचे नज़र आ रहे हैं। झरना देखिए बर्फ के अंदर से निकलता हुआ झरना। देखिए ये देखिए बर्फ, आप जहाँ देखेंगे बर्फ ही बर्फ है। तापमान 0 डिग्री से नीचे है इस समय। देखिए ये देखिए बर्फ की सीढ़ियों पे चढ़ के आपको आगे बढ़ना होगा। बर्फ की सीढ़ियां बना रखी है, जहां तक नजर जाएगी बर्फ ही बर्फ। तापमान 0 डिग्री से नीचे बना हुआ है। सुबह के 6 बज रहे हैं और हम बढ़ रहे हैं आगे अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए। देखिए बर्फ, जहाँ जगह देखिए बर्फ ही बर्फ। देखिए बर्फ के बीच में से आपको आगे बढ़ना होता है। जबरदस्त बर्फ। देखिए मेरी ऊंचाई से ऊंची बर्फ, करीब 6 फुट ऊंचा ग्लेशियर। और ये देखिए बिल्कुल ताजा ताजा और फ्रेश बर्फ, बिल्कुल रुई के जैसी। और ये देखिए बर्फ ही बर्फ। और हम बढ़ रहे हैं आगे। वर्ल्ड्स हाईएस्ट गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब। और हमारे साथ हैं हमारे बड़े भाई नीरज जी, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। वाहेगुरु दीदी की फतेह, वाहेगुरु जी का खालसा। सामने के पहाड़ पर देखिए बादल पहाड़ से नीचे नजर आएंगे आपको। इस बर्फ के बीच में से होकर हम अभी आए हैं और नीचे तक जहां नजर जाएगी बर्फ ही बर्फ।
ये देखिए, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई। वो देखिए झरना, प्रकृति की गोद में शानदार नज़ारे। हेलो बच्चों, क्या डेट है सर? आज 27। आज 27 मई 2025 सुबह 6 बजे मैं और नीरज जी साक्षी हैं 14,000 फीट की ऊंचाई के। इस पल को हमने अपने जीवन की स्मृति में कैद कर लिया है। ये हमारा एक लाइफ टाइम अचीवमेंट रहेगा। ये कभी भुलाया नहीं भूलेगा। हम कहना चाहेंगे हमारे आने वाले पोता पोतियों से कि तुम्हारे दादाओं ने ये फतह करी थी और 14,000 फीट की ऊंचाई पर हम चढ़ के आए हैं। देखिए नज़ारे। जहां देखें बर्फ का नजारा है चारों तरफ। बर्फ के बीचों बीच देखिए पूरा ग्लेशियर देखिए, और नीचे देखिए आप 14,000 फुट की गहराई से धीरे धीरे चढ़ते हुए हम ऊपर आए हैं। देखिए लोग आ रहे हैं, पूरा रास्ता आप देखिए नीचे से। बर्फ का गोला देखिए नीरज जी के हाथ में एक बर्फ का गोला है। बर्फ ताजा एवं शुद्ध बर्फ आपके लिए निकालते हुए, और ये बर्फ का गोला, बर्फ का गोला। और देखिए ऊपर से लोग आते हुए, पिट्ठू वाले भाई। कुदरत की नज़ारे वादियों के बीच देखिए, बर्फ ही बर्फ, जितना चाहे जितनी दूर तक देखिए बर्फ ही बर्फ। ये जो सफेद आपको दिखाई दे रहे हैं बादल हैं, बादल बादल हमसे बहुत नीचे रह गए हैं। बादलों से हम बहुत ऊपर आ चुके हैं। सूरज की धूप खिल रही है, बर्फ ऐसे चमक रही है जैसे चांदी, चांदी का पहाड़। और हम अपनी मंजिल श्री हेमकुंड साहिब की ओर बढ़ते हुए, शानदार नज़ारे, शानदार बर्फ। और देखिए नीचे, बिल्कुल नीचे से आनंद, परम आनंद। फाइनली हम पहुंच गए हैं हेमकुंड साहिब के दरबार में। 14,000 फीट की चढ़ाई चढ़ के जहाँ देखो वहाँ बर्फ। बाबा का दरबार।
फाइनली हम पहुंच चुके हैं हेमकुंड साहिब के दरबार में। पहाड़ इतने ऊंचे हैं कि हमारा कोई अस्तित्व नहीं है इनके सामने। कुदरत का नज़ारा बेहतरीन। सचनामदार सदा आनंद रह दिन राती। सत श्री अकाल। सामने हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा 14,500 फीट की ऊंचाई। बर्फ की मोटाई देखिए, 5 फीट मोटा ग्लेशियर। जहां देखिए वहां बर्फ। बर्फ के नज़ारे, अद्भुत नज़ारे। संत का 27 मई 2025। आज हम साक्षी हैं कुदरत की इस अद्भुत देखिए प्रकृति का एक अद्भुत सौंदर्य। अब हम बढ़ रहे हैं हेमकुंड की ओर। देखिए पूरा तालाब बर्फ से ढका हुआ है। मैं डाल दूंगा जी, बिल्कुल। ऊपर वाले की अद्भुत अद्भुत माया है ये। देखिए बर्फीले पानी में श्रद्धालु डुबकी लगाते हुए। पानी का तापमान माइनस में चल रहा है। पानी की ऊपरी सतह पर बर्फ है, बर्फ तैर रही है। ये देखिए कितना विहंगम दृश्य। सब लोग डुबकी लगाते हुए। कुंड के दूसरी ओर देखिए पर्वतों की श्रृंखला, अद्भुत। और ये श्री हेमकुंड साहिब, यहाँ अरदास निरंतर चलती रहती है। 27 मई 2025। और ये देखिए ये निशान साहिब। पानी में हाथ डाल के देखता हूँ। देखिए पानी की ऊपरी सतह पर बर्फ। मेरे हाथ में देखिए आपको बर्फ दिखाई देगी। पूरा कुंड बर्फ से ढका हुआ है।
कांच की तरह चमकती हुई। ऊपरी सतह जमी हुई है, देखिए आगे पूरी पक्की बर्फ है। इसमें डुबकी लगाने का अर्थ है असीम श्रद्धा, असीम शक्ति। पानी का तापमान माइनस में है। अद्भुत नज़ारे प्रकृति के। मैं बच्चों दर्शन करा दूंगा। अरदास निरंतर चालू है। श्री हेमकुंड साहिब कुंड के चारों ओर परिक्रमा करते हुए हम, ये देखिए आज 27 मई 2025 के दिन साक्षी हैं हम इस अद्भुत नज़ारे के। देखिए सामने, देखिए ग्लेशियर। यात्रा का आज दूसरा ही दिन है और हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है यहाँ पहुँचने का। देखिए हमारे बड़े भाई नीरज जी अद्भुत आनंद लेते हुए प्रकृति का। कैसा महसूस हो रहा है सर आपको? ये इसके लिए शब्द नहीं है बताने के लिए। नीरज जी कह रहे हैं उनके पास शब्द नहीं है बयां करने के लिए प्रकृति की इस अद्भुत लीला का। तालाब की ऊपरी सतह बर्फ से ढकी हुई है। देखिए सरदार जी लकड़ी से बर्फ को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। श्रद्धालु माइनस तापमान के अंदर डुबकी लगाते हुए परमात्मा से सीधा मिलन, एक डुबकी से ज़्यादा लगाने की बहुत मुश्किल है। जिसने इस तालाब में डुबकी लगा ली उसका परमात्मा से सीधा मिलन है। बर्फ से ढका हुआ है पूरा तालाब। सिख भाई डुबकियां लगाते हुए असीम ऊर्जा का संचार। सामने श्री लक्ष्मण मंदिर, अरदास चालू है।
ठीक है। श्लोक महला पहला पुरखा बिरखा दीर्घा प्रताप गाते गाते ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਈ
देखिए हमारे कमरे में हमारी छोटी सी किचन चालू हो चुकी है और यहाँ पे कुछ पक रहा है हमारे लिए। और ये क्या पकता है अभी आपको 5 मिनट बाद पता चलेगा। हमारे कमरे से सीधे बद्री विशाल जी के दर्शन हो रहे हैं और हमारा डिनर पक रहा है इसके अंदर। बस आप 5 मिनट वेट कीजिए, क्या होता है देखते हैं। तो फाइनली हमारी डिश बन के रेडी है, गर्मा गर्म पोहा। फाइनली पोहा रेडी हो गया है विद फुल गार्निशिंग। LED लाइट की रोशनी में भगवान बद्री विशाल के मंदिर के अलग अलग रंग बदलते हुए हर 2 से 3 सेकंड में मंदिर एक अद्भुत अलग ही रंग में नजर आ रहा है। रात के 10 बजे का नज़ारा। ऊपर हिमालय पर्वत है जो अभी हमें दिखाई नहीं दे रहा, और देखिए सामने अलकनंदा नदी बहती हुई, और ऊपर विराज रहे हैं बद्री विशाल जी। इस समय हम जा रहे हैं बद्रीनाथ से 2000 फुट ऊपर चरण पादुका, और हम अभी रास्ते में हैं। और हमें देखिए 2000 फीट की ऊंचाई से बद्रीनाथ धाम कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। एक नज़र में बद्रीनाथ धाम का पूरा नज़ारा। और ये देखिए, ये हम इस रास्ते से आए हैं चरण पादुका मार्ग से, नीचे से इतनी दूर से हम चढ़ के आए हैं और अभी हमें बहुत ऊपर तक जाना है। स्वर्ग से भगवान विष्णु जब उतरे थे तो पहली बार उनके चरण जिस स्थान पे पड़े थे वही है चरण पादुका। और देखिए कितने ऊंचे हैं पर्वत। इस समय हम जा रहे हैं चरण पादुका ट्रैक पर। देखिए सामने एक विहंगम दृश्य, ऐसा नज़ारा देखने को नहीं मिलता। ऐसा लग रहा है कि बस स्वर्ग की ओर ये रास्ता बढ़ रहा है। देखिए कुदरत को आप। इस समय यहाँ का तापमान 10 डिग्री के आसपास है। इतनी शीतल हवा बह रही है, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। और देखिए पशु, गाय भी ऊपर चरने आती हैं। सामने देखिए बर्फ से ढके हुए पहाड़। देखिए पाइपलाइन से जो आगे
झरनों में से बिछाई गई हैं, नीचे जाती हैं बद्रीनाथ की ओर। बद्रीनाथ यहाँ से करीब 2 से 3 हजार फुट नीचे है और ऊपर भगवान के चरण जहाँ पहली बार पड़े थे जब वो स्वर्ग से आए, चरण पादुका मार्ग। देखिए देखिए गुरु महाराज का आश्रम, यहाँ भी रहते हैं, तपस्या करते हैं इस जगह पर। हमारे साथ हमारे बड़े भाई नीरज जी। देखिए पीछे का दृश्य देखिए आप, मनमोहक, अति सुंदर। जहाँ हम खड़े हैं वहाँ से पहाड़ों की ऊंचाई अभी भी 7 से 8 हजार फीट ऊंचे पहाड़। ये ऐसा ट्रैक है जो लाइफ टाइम याद रहेगा। ये जीवन में एक बार होने वाला एक्सपीरियंस है, पर हम चाहेंगे इसे बार बार लिया जाए। जब हमने शुरू किया तब पता नहीं था इतना सुंदर होगा, तब एहसास नहीं था कि इतना सुंदर ट्रैक। नीचे से आप सोच भी नहीं सकते कि ये इतना सुंदर ट्रैक है। ये बद्रीनाथ का एक खजाना है जिसके बारे में लोगों को पता भी नहीं है। आइडिया नहीं था इतना सुंदर ट्रैक निकलेगा। ये देखिए मैं सोच रहा था उस पास भी होगा। मनमोहक पहाड़, जहां तक आपकी नजर जाएगी हरियाली, पहाड़, पानी और प्रकृति। देखिए, ओम नमः शिवाय। हमारी मंजिल है सामने। ये देखिए, इस झंडे पर चरण पादुका है, यही है हमारी मंजिल। देखिए आपको सामने दिखाई दे रहा है ग्लेशियर। ये ग्लेशियर है जिसमें से झरना निकल रहा है। आगे बढ़ते हुए देखिए कितना विहंगम दृश्य है। ओम नमः शिवाय। फाइनली हम और आगे बढ़ते हुए, और देखिए पास में ही नज़र आ रहा है हमारा चरण पादुका डेस्टिनेशन, और साथ में हमारे ट्रैकिंग पार्टनर नीरज जी। आनंद आ गया आज। वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवमेंट्स इन आवर लाइफ। ये यात्रा नहीं है, ये एक जीवन का अनुभव है। देखिए हर 10 कदम के ऊपर एक नया अनुभव। और देखिए सन्यासी महात्मा गुरु महाराज, यहाँ सन्यासी बहुत रहते हैं, तपस्वी। देखिए ओहो, हवा का वेग इतना तेज है, अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय। देखिए जो झंडा लहरा रहा है वो है चरण पादुका, श्री भगवान के चरण। बढ़ते हुए चरण पादुका की ओर देखिए कितना विहंगम दृश्य है। बद्रीनाथ से 2000 फीट ऊपर आ चुके हैं। और देखिए छोटे छोटे बच्चे, इनके लिए रोज का खेल है।
अरे अभी तो 50 रुपया दिया था तुमको, मेरे को नहीं, इनको दिया ना। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम महेश ये महेश है, इसका आपका नाम? परवीन ये प्रवीण है, आपका नाम? दिलराज गिरिराज। दिलराज अच्छा दिलराज। तुम रोज आते हो ऊपर? नहीं अब आसियत है आज ही आए हो? उनका तो 50 रुपया दिया। अरे इसको भी थोड़ा कुछ देना यार तुम्हारे अंदर से। नहीं नहीं। तुमने इनका ही। बोला था ना, इसको 25 देना, ये तू की 25 है ना। हाँ 10 रुपए दे दो। दिलराज को भी कुछ देना पड़ेगा। हाँ 2 से पड़ा है। कौन सी क्लास में? और ये हेलो है? दो तीनों तो में पढ़ता ये 2 में है, ये भी 2 में है, और आप? ये भी 2 में है। ये तीनों सेकंड क्लास में पढ़ते हैं। और गोपे कहाँ रहते हो? सर्दी में कहाँ जाते हो? गोपेश्वर में चले जाते हैं सर्दी में नीचे, और गर्मियों में ऊपर आ जाते हैं बद्रीनाथ में। इनके पापा यहाँ काम करते हैं, कंडी है ना? क्या काम करते कंडी हो? चलाते हैं, कंडी। कंडी चलाते हैं? तीन हो गए आप कंडी नहीं। चलो ओके बाय। ओके, बाय। देखिए ट्यूशन कर रहे हैं? देखिए यहाँ पर ट्यूशन कैंप पे लोग मेडिटेशन कर रहे हैं। यहाँ पर मेडिटेशन कैंप है। ऊपर कितना सुंदर, कितना प्राकृतिक, अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय और अद्वितीय। और जहाँ तक मेरी शब्दावली में शब्द हैं सारे कम पड़ जाएंगे इन दृश्यों को बयां करने के लिए। देखिए देखो कहाँ से पानी आ रहा है ग्लेशियर में से, नीचे से। हम चलेंगे आगे की ओर। चरण पादुका देखिए, जो लाल कलर का झंडा, सनातन धर्म का झंडा जो लहरा रहा है, यही है चरण पादुका। और यहाँ लोगों ने अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए छोटे छोटे घर बनाए हुए हैं। देखिए ये देखिए, जय हो श्री भगवान की जय हो। देखिए घास के मैदान। कौन कहता है सिर्फ कश्मीर में ही जन्नत है? भारत के कोने कोने में जन्नत है साहब। देखिए मेडिटेशन करते हुए यहाँ बहुत कम लोग आते हैं। आइए आपको लेकर चलते हैं चरण पादुका की ओर। देखिए पूरा ग्लेशियर, पहले ग्लेशियर देख लेते हैं। आइए आप सोच भी नहीं सकते कि इतने हजारों फुट की ऊंचाई पे इतने सुंदर घास का मैदान मिलेगा। देखिए ग्लेशियर, इसे कहते हैं ग्लेशियर। सामने जो दिखाई दे रहा है ये है ग्लेशियर। पूरा बर्फ से जमा हुआ। बर्फ की मोटाई करीब 10 से 15 फीट या उससे भी ज़्यादा, और उसके नीचे से पानी अद्भुत रफ्तार से निकलता हुआ। ये पूरा ग्लेशियर ऊपर तक जमा हुआ है। देखिए यह स्रोत है हमारी माँ गंगा का। अलग अलग धाराएं जो मिलकर हरिद्वार में माँ गंगा के रूप में प्रकट होती हैं, हिमालय की गोद से, अलग अलग पर्वतों से, अलग अलग ग्लेशियरों से निकलती हैं। देखिए जहाँ तक नज़र जाएगी सिर्फ पर्वत, हरियाली और पानी। देखिए कितना सुंदर मैदान है, बहुत सुंदर। नीचे बद्रीनाथ 2000 फीट नीचे, उससे ऊपर हम आए हैं चरण पादुका के दर्शन करने। आइए चलते हैं, आपको चरण पादुका के दर्शन कराते हैं।
स्वयं नारायण ने अपने चरण इसी स्थान पर, जब वो स्वर्ग से उतरे तो इसी स्थान पर नारायण के चरण कमल पहली बार पड़े। फिर वो नीचे गए, वहाँ उन्होंने तपस्या करी और माता लक्ष्मी बेरी का पेड़ बनकर उनके ऊपर छाया करती रही। इसीलिए इस स्थान का नाम पड़ा बद्री विशाल। बद्री मतलब बेर का पेड़ और विशाल स्वयं भगवान विष्णु। ये देखिए नारायण के चरण कमल और ऊपर ध्वजा लहराती हुई। और यहाँ से ऊपर नीलकंठ पर्वत का रास्ता, पर्वतों से गिरते हुए झरने, अति सुंदर। देखिए चरण पादुका, सनातन धर्म का झंडा सदा लहराता रहेगा। सामने दिखाई दे रहा है नीलकंठ पर्वत। बद्रीनाथ से 2000 फीट की ऊंचाई पर।
अलग ही फीलिंग है यार। देखिए हम चेयर कार में बैठ के जा रहे हैं ओली घूमने। इन सब पे बर्फ गिरती है वहाँ पे। ये है पूरा बर्फ का इलाका, पूरा बर्फ का है। बर्फ से पैक हो जाता है ये। देखिए मैं बैठा हूँ कबरी के ऊपर। ये है हमारा घोड़ा कबरी और नीरज जी बैठे हैं कमला के ऊपर। नीरज जी कमला के ऊपर आते हुए। हमारे घोड़ों का नाम है कबरी और कमला। देखिए यहाँ बन रहे हैं हमारे पॉपकॉर्न और आज हम कैंपिंग कर रहे हैं गौर से बुगियाल, जो ओली से 3 किलोमीटर ऊपर है। हम यहाँ ट्रैक करके आए हैं और ये 10 किलोमीटर में फैला हुआ बुगियाल है। और यहाँ कैंपिंग के दौरान बन रहे हैं हमारे गर्मा गर्म पॉपकॉर्न। देखिए हमारे गर्मा गर्म पॉपकॉर्न बन के तैयार हैं। और अब हमारी दूसरी रेसिपी रहेगी मैगी। देखिए ये है बुगियाल, मीलों तक फैले हुए हरियाले घास के मैदान, जहाँ सर्दियों में बर्फ़ गिरती है। लोग यहाँ ट्रैकिंग, स्कीइंग, विंटर स्पोर्ट्स के लिए आते हैं। यहाँ हमारा पानी गर्म हो रहा है मैगी के लिए। पॉपकॉर्न बन के तैयार हैं और हमारे साथी नीरज जी कैंपिंग कर रहे हैं इस बुगियाल में। दूर दूर तक हरियाली है, ये देखिए गाइस, सुंदर घास के मैदान और ये ओक के जंगल। ये हमारे पॉपकॉर्न देखिए की कितने घने जंगल है ओक के। बस। देखिए गाइस हमारे साथी नीरज जी एंजॉय कर रहे हैं, मैगी बना रहे हैं। वास्तव में आनंद आ रहा है भाई साहब। हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में 13,000 से 12,000 से 13,000 फीट की ऊंचाई पर मैगी पकाई जा रही है गौर से बुगियाल पर्वतीय क्षेत्र। और निरंतर मैगी का उबलना चालू है। यहाँ हमारे पॉपकॉर्न रेडी हैं। तो गाइस बन के रेडी हो चुकी है फाइनली गर्मा गर्म मैगी। ये है असली पहाड़ों वाली मैगी जो हमने खुद ने बनाई है कैंपिंग के दौरान। और मैगी बनाई गई है बुगियाल में, ओली से ऊपर शानदार बुगियाल के घने जंगलों में पकाई गई गर्मा गर्म मैगी और पॉपकॉर्न। क्या बात जी। तो गाइज ये असली पहाड़ों वाली मैगी मैगी खाने का मजा तो यही है वास्तव में। पहाड़ में बैठ के खाओ तो ऐसे खाओ, वरना मत खाओ मैगी। बस अगर आपको मैगी खानी है जिंदगी में तो ऐसे खाइए, वरना मैगी मत खाइए। स्वाद गजब, एक नंबर। बुगियाल में बनी हुई झरने के पानी से बनी गई ताज़ा मैगी।
पर्वत श्रृंखला, भारत की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला। हम इस समय हैं औली में, उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित जोशीमठ से 16 किलोमीटर ऊपर औली हिल स्टेशन। सामने जो पर्वत दिखाई दे रहे हैं 25,000 कुछ फीट की ऊंचाई, जो कि भारत की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित माँ देवी धारी माँ का मंदिर। नदी के बीचों बीच स्थित यह मंदिर एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। आज माता का बुलावा आ ही गया और हम जा रहे हैं माता के दर्शन करने। ये मान्यता है कि माता रानी जब तक किसी पे कृपा नहीं करती और आपको बुलाती नहीं है, जब तक आप माता के दर्शन करने के लिए नहीं आ सकते। हम अनेकों बार इस मार्ग से गुजरे पर माता के दर्शन करने का सौभाग्य कभी प्राप्त नहीं हुआ, परंतु आज माता का बुलावा आ ही गया है और हम जा रहे हैं माता रानी के दर्शन करने। जय माता दी। जय माता दी। हजारों भक्त माता के दर्शनों के लिए प्रतिदिन इस स्थान पर आते हैं। कहा जाता है कि सन 2013 में इस मंदिर को यहाँ से हटाने की कोशिश की गई और माता का प्रकोप इतना भयानक हुआ कि उसी रात केदारनाथ में त्रासदी आ गई। दूसरे दिन जब माता से क्षमा मांगी गई तब जाके वहाँ के हालात सामान्य हो पाए। बद्रीनाथ हाईवे से करीब 1 किलोमीटर नीचे पैदल मार्ग से होते हुए हम जा रहे हैं माता धारी देवी के दर्शन करने। अत्यंत ही सुंदर और रमणीय स्थान है ये।
धारी देवी। ये मान्यता है कि इस पुल पर मन्नत की चुनरी बांधने से भक्तों की सारी मुरादें पूरी होती है। इसीलिए भक्तगण अपनी मन्नत की चुनरी यहाँ बांधते हैं। माँ गंगा के बीचों बीच स्थित है धारी देवी मंदिर। एक के पीछे एक हो गया, एक के बाद एक आओ। चलो चलते रहना। दान दक्षिणा जो चढ़ानी है, दान पेटी सामने से देखो, दान पेटी सामने है, थाली सामने है। इसको जो भी देवी के लिए चढ़ाना थाली में चढ़ाओ। जय माता दी। चलते तो जल्दी बोलो आप पूजा अर्चना जिसको करनी हो देवी के सामने बैठो भाई। पूजा वाले भक्त देवी के आगे बैठ के पूजा होती है। ये देखिए कितना मनोरम दृश्य है ये। देखिए भक्तों ने कितनी सारी घंटियाँ माता के दरबार में बांधी हुई है। ये सब मन्नत की घंटियाँ हैं। हिमालय की गोद में माँ गंगा के बीचों बीच स्थित है माता धारी देवी का मंदिर। माता रानी के दर्शन करके लौटते हुए बहुत ही अच्छे दर्शन हुए हैं। बोलिए माता रानी की जय।
हाय करो कैमरे की ओर, बोलो गंगे मैया की। आर यू रेडी? पैडल अच्छे से चलाना, पैडल ठीक है, जितना अच्छा पैडल फॉरवर्ड 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 फास्ट चलाओ फास्ट चलाओ फास्ट चलाओ फास्ट चलाओ फास्ट चलाओ। फॉरवर्ड 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 चलाओ फास्ट चलाओ फास्ट चलाओ। कैमरे में पीछे हाई करो। तो रैपिड आ रहा है, रैपिड का नाम है क्लब हाउस। हेलो साउंड नहीं, फॉरवर्ड, चिल्लाना नहीं है, चिल्लाना नहीं है, फॉरवर्ड फॉरवर्ड। तो कोई लगा देना, फॉरवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड। जाने से दिक्कत नहीं है, जान चलो तो इतना ही बहुत। चलाओ चलाओ चलाओ, पावा लगाओ पावा लगाओ। सर दोनों सर मारो के बैठो, क्या कर रहे हो? ओके स्टॉप सर, जैक्सन मारो के बैठो, करना नहीं है, मारो करो। फॉरवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड, फास्ट चला मत, फॉरवर्ड फॉरवर्ड, रुक जा भाई, रुक जा। फॉरवर्ड 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 फॉरवर्ड, फास्ट हिम फास्ट हिम फास्ट हिम। चलाओ 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 चलाओ। आप चलाओ चलाओ, पैडलिंग चलाओ पैडलिंग चलाओ। ओके स्टॉप। दो लोग आएंगे, ठीक है? हाय करो कैमरे में, हेलो गंगे मैया की। तो कैसा लगा अभी? बहुत बढ़िया, मजा आया? अभी और मजा आएगा। चलाओ चलाओ चलाओ, फॉरवर्ड सर। पकड़े सर हलवा बना रहे हो। हेलो फ्रंट में सर, हेलो सर, सुनने लगे। हेलो स्टॉप स्टॉप बोलो सर Stop. सर, हेलो स्टॉप स्टॉप। हेलो। अरे सर हेलो, आवाज नहीं आ रही, आवाज सुनो। हलवा मत बनाओ, हलवा बना रहे हो तो मुझे भी ओके स्टॉप 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 स्टॉप। चलो सभी लोग थोड़ा सा अपने पैरों को इस तरह से लॉक कर देंगे। पैडल लॉक करो। फॉरवर्ड फॉरवर्ड टीम। स्टॉप। जो सामने ब्रिज देख रहे हैं इसका नाम है गरुड़ चटी। कैसा लग रहा है? बोलो हाउस द जोश, हाउस द जोश, हिप 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 हिप। चलो फॉरवर्ड। काम था ना उसमें, रोलर कोस्टर टाइमर अच्छे बंद थे यार। स्टॉप स्टॉप, रिलैक्स। कैसा लग रहा है? अमेजिंग, मजे आ गए। पानी बहुत छोटे, कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है? इधर देखो, इधर 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 कैमरे में देखो, तो कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा, बहुत मजा आ रही है, एंजॉय। आर यू एंजॉयिंग टीम?
चलो फॉरवर्ड अगेन, फॉरवर्ड फास्ट अमन, ये पटक गई। ओके स्टॉप, रस्सी पकड़ लो, रस्सी पकड़ लो, होल्ड द रोप, होल्ड द रोप, होल्ड द रोप। चलो फॉरवर्ड, फॉरवर्ड, चलाओ मैम चलाओ। बराबर सर, मैं यहाँ ढूंढूंगा। स्टॉप, बैक मार। चलो फॉरवर्ड अगेन, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड अगेन, फॉरवर्ड, 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 फॉरवर्ड। बेटा आयो कुछ में बेटा ना कुछ नहीं हो गया, मालूम नहीं। स्टॉप, स्टॉप, स्टॉप। चलो इधर कैमरे की ओर देखो, हाई करो। ओके टीम, बाय बाय, थैंक यू, गुड पैडिंग, गुड टीम वर्क।
दीपक अभी जला ही नहीं धूप आरती मां गंगा की आरती प्रारंभ होने जा रही है। आइए सभी भक्त लोग देखो